अद्भुतं चापि मेने स विरोचन सुतो बलिः मूर्ध्ना कृताञ्जलिश्चेदम् अब्रवीद् विस्मितो वचः कुतस्त्वं कौशिकस्यासि किं तेहास्ति प्रयोजनं नैवं विधं परिज्ञातो दृष्टपूर्वं मया द्विजः। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णाले श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा से भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि कुंभ राशि में भगवान चंद्रमा, कर्क राशि में भगवान सूर्य विराजमान हैं। भगवान इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर 3 धामों को स्वीकार करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान के 3 धाम हैं। श्रीधाम गोकुल, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका। भगवान की 3 शक्तियां हैं। प्राणेश्वरी, भगवत हृदय अनुभूता, रासेश्वरी निकुंज विहारिणी भगवती श्री राधा रानी, बलभद्र अंगभूता भगवती श्री कृष्ण भगवान की परम प्यारी दुलारी प्राण प्यारी श्री सुभद्रा, द्वारिकाधीश भगवान के वामांक में विराजमान रहने वाली भगवती श्री रुक्मणी। भगवान के मुख्य प्रयोजन अवतार के भक्तों को सुख प्रदान करना, शत्रुओं का संहार करना और संपूर्ण जगत में व्याप्त धर्म की परिभाषा विविध शब्दों के दिव्य इतिहास को प्रकट करना। यदि भगवान अपनी लीला कैवल्य से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, माता यशोदा के अंक में विराजमान होकर के स्नेहांकन को प्राप्त करते हैं, माता के अमृतमय वात्सल्य रस को प्राप्त करते हैं, तो भगवान माँ को अपनी वाणी का सुख भी प्रदान करते हैं। अबोध भगवान श्री कृष्ण माँ की गोद में भगवती अम्बा महारानी श्री यशोदा जी से कहते हैं
मैया मैं बड़ा होकर के क्या करूँगा। मैया विनोद में कहती है, लाला तू बड़ा ही नहीं होगा। सही बात है, पुत्र कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। माँ के लिए वह बालक सदैव शिशु की ही भांति रहता है। मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के ले ही मराला। माँ बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ता है। मैया अपने लाला को समझाते हुए कह रही है, कृष्णत्वम, हे कृष्ण, कृष्णत्वम पठ किम पठामि। माँ कहती है कि हे पुत्र तुम पढ़ो। तो भगवान कहते हैं, किम पठामि, क्या पढ़ूं। ननुरे शास्त्रम, अभी तुम्हें अकार इकार की मात्रा लगाने नहीं आती है। शुद्ध ब्रज की भाषा में तू बोलता है, इसलिए तू पढ़। कृष्णं त्वं पठ किं पठामि ननुरे, शास्त्रं किमु ज्ञायते। माँ कहती है कि शास्त्र की जानकारी करो, अपने विषय के ग्रंथ को पढ़ो। जा कर के पढ़ोगे विद्यालय में, बुद्धि का प्रकाश होगा। बड़े बड़े धर्मशास्त्र पढ़ोगे। भगवान ने कहा कि धर्मशास्त्र का ज्ञान लेकर के क्या करेंगे। माँ कहती है, तत्त्वं कस्य विभो, शास्त्र को पढ़ोगे तब तत्व को जानोगे। भगवान ने कहा, ओह अच्छा अच्छा, कस्तित् त्रिभुवनाधीशस् तेनापि किम। मैया ये भगवान क्या है और इस त्रिभुवन का अधिपति कौन है। त्रिभुवन का अधिपति ही पूछ रहा है कि त्रिभुवन का अधिपति कौन है। तत्त्वं कस्य विभो सक, तत्त्वं कस्य विभो सः, कस्त्रिभुवनाधीशश्च तेनापि किम। तो माँ कहती है कि जब पढ़ोगे लिखोगे तभी तो जान पाओगे इस ब्रह्मांड को किसने बनाया है, कैसे बनाया है, उस भगवान के प्रति कैसे तुम्हारा प्रेम होगा। ज्ञानम भक्तिरयोरथो विरक्ति, बड़े हो जाओगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा, भगवान के चरणों में तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, विरक्ति होगी। तो भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं। ज्ञानम भक्तिरथो विरक्तिरनया अनया। मैया मैं ये लेकर के क्या करूँगा, यानी मैं पढ़ करके क्या करूँगा। किम मुक्तिरेवास्तु ते, मैं मुक्ति नहीं चाहता। अभी भी मैं अपनी माँ की गोद में बैठ करके मैं अपने माँ के मंगल में अधरार विंद से स्नेहान सिंह को प्राप्त करना चाहता हूँ, स्नेहांकित स्नेह को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, दद्यादीनि भजामि मातुरुदितं वाक्यम हरे पातु नः। मैया मुझे दूध दही में ही रहने दो। दद्यादीनि भजामि,
मातुरुदितं वाक्यं हरे पातु नः। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं और ऐसे भगवान हमारे लिए मंगल के कारक बने। जो भगवान कह रहे हैं दध्यादीनि, महाराज जी स्वर्ग में दही दूध नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए कहा जा रहा है दध्यादीनि भजामि। भगवान कह रहे हैं माँ मैं दध्या आदि यानी दही जिसके अंत में है, गऊ को चारा खिलाऊंगा, भूसा खिलाऊंगा, गऊ को घास काट करके ले आकर के दूंगा, सानी करूंगा। दध्यादीनि गऊ को जल पिलाऊंगा, और जब गैया को दूध दूहूंगा, दूध का दही बनाऊंगा और दही का मक्खन निकालूंगा, मक्खन का घी निकालूंगा, और घी को लेकर के उसको भगवान का भोग लगाऊंगा। दध्यादीनि, दधी जिसके अंत में है यानी दूध से शुरुआत। दध्यादीनि भजामि मातुरुदिते वाक्यं हरे पातु नः। ऐसे नंदनंदन भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारे मंगल करने वाले हों और वे ही भगवान हमारी रक्षा करें, जो माता जी से यह कहते हैं। भगवती श्री यशोदा अम्बा भगवान के इस चरित्र से बड़ी प्रसन्न होती है। माँ जब भगवान का श्रृंगार कर देती है तो भगवान को वह श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। भगवान तो गुटरुवन चलते हैं और जा कर के वृंदावन के ब्रज करदमों में लिपटते हैं, और भगवान के मंगलमय श्री विग्रह पर वह ब्रज करदम अंगराग की तरह सुषमा को बढ़ाने वाला है। तावंग्रियुग्ममनुकृष्य सरिसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं ब्रजकर्दमेषु तन्नादरष्टमनसा वनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभृतिवदुपेतु तरन्ति मात्रो। माँ बड़ी तेजी से दौड़ करके आती है। लाला इतना देर तक श्रृंगार तुम्हारा किया और एक ही मिनट में तुम्हें यह नहीं पता लग रहा है कि श्रृंगार हुआ है या नहीं हुआ है। तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांकरागरुचिरौ वपु गृह्यदोर्भ्यां दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्षः मुग्धास्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। भगवान के सुंदर सुंदर मुख में जो दंत की पंक्तावलियाँ हैं वह बड़ी सुंदर लग रही हैं। भोला भाला सा भगवान का मुंह है। माँ बार बार स्नेहांकन करती है। दत्त्वास्तनम, अपने आंचल में भगवान को लेकर के भगवान का मुख ढक करके उनको दूध पिलाती है। जब भगवान दूध पीने लगते हैं तो भगवान खिलखिला करके हंसते हैं। दत्त्वास्तनं प्रपवितो स्म मुखं निरीक्ष, बार बार माँ भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख का दर्शन करती है। यह सोचती है कि यह दूध पीते हुए देखते कैसे हैं। एक बार आंचल करती है, फिर देखती है।
फिर आंचल करती है, फिर देखती है माँ। बार बार भगवान के मुख को माँ अपने स्नेहांकन से पवित्र करती है। तन मातरौ निज सुतो गृणया स्नुमन्त्यो पंकांगरागरुचिरौ वपुगृह्य दोर्भ्याम। दोनों हाथों से भगवान को उठाती है, लेकिन भगवान के मंगलमय श्री अंग में लगे हुए धूलों को नहीं झाड़ती है। भगवान को अपने हृदय से लगा करके मैया बार बार मुस्कुराती है। मैया को मुस्कुराते हुए देख करके भगवान भी बड़े इटकेलियाँ लेकर के हंसते हैं और हाउ हाउ करते हैं। इस तरह के भगवान के मंगल में यह लीला है। आनंद मग्न होकर के माँ इस लीला का रसास्वादन प्राप्त करती है। भगवान अपने विविध लीलाओं के द्वारा विविध भक्तों के आनंद को, उनके प्रमोद को विस्तरित करते हैं। यह भी भगवान बड़े मंगलमय स्वरूप हैं। ऐसे भगवान के जन्मदिन का आज तीसरा चरण है और नंद बाबा गोपाल हैं। गोरास में गो वृषभों के बीच में बैठ करके भगवान नंदनंदन का ध्यान करते हैं। माता और पिता को सुख प्रदान करने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं का दर्शन भगवान स्वप्न में ही कराते हैं। यह तो मंगलमय भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के दिव्य चरित्र का हम लोगों ने आस्वादन किया। थोड़ा थोड़ा दर्शन करते रहेंगे। आइए भगवान वामन की ओर चलते हैं। वैदिकैरप्रकाशैश्च पुनरप्यथ भारत प्रत्यक्षं ऋषिसंघानां वर्णयामास चित्रगुः। अभी तक जितनी भी वेद की परंपराएं प्राप्त हुई हैं, जिन वेदों से बहुश्रुत यथावत ऋषियों के द्वारा किए गए अध्ययन और किए गए प्राप्त श्रुत को प्राप्त करने के बाद वेदों के जिस विस्तार का वर्णन इन ऋषियों के समक्ष प्रत्यक्ष होता है, या वे ऋषि जो उन मंत्रों के प्रत्यक्ष करता हैं, उन ऋषियों ने भगवान वामन की वाणी में वो वैदिक अप्रकाशित युक्तियों को सुना, जिसको सुनने के बाद ब्राह्मणों के चरणों के नीचे से धरती खिसक गई। ये है ठाकुर जी का प्रभाव। प्रत्यक्षं ऋषि संघानां वर्णयामास चित्रगुः। वेदों की करीब कई परिभाषाएं, वेदों के कई अवतार रूप प्राप्त हैं। वेदों का अनेक परंपरा है, जिस परंपरा को कभी देवराज इंद्र के द्वारा प्रकाशित हुआ माना जाता है, तो कभी भगवान अग्नि के द्वारा, तो कभी भगवान वायु के द्वारा, तो कभी भगवान सूर्य के द्वारा, तो कभी साक्षात भगवान श्री हरि के द्वारा वेदों की श्रुतियों को प्रकट किया जाता है। श्रुति परंपराओं का विस्तार किया जाता है। इसी परंपरा का विस्तार शास्त्र और पुराण आगम की ही परंपरा का अनुसरण करते हैं, वेदों के ही परंपरा का अनुसरण करते हैं। जैसे परंपरागत प्राप्त मंत्र हैं, मंत्र को ग्रंथ के द्वारा आलोडन करने से, अध्ययन करने से वे सिद्ध नहीं हो जाते। उन्हें परंपरा और श्रुतियों के माध्यम से ही आत्मसात किया जा सकता है और श्रवण के माध्यम से ही उनको अपने आप में उतारा जा सकता है। ऐसे भगवान ने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित किया है।
जितने भी वहाँ पर ऋषि थे वे सब के सब आश्चर्य स्तंभित हो गए। और भगवान ने यज्ञ की परंपरा का भी वर्णन किया है, बहुत विस्तार यज्ञ की परंपरा का वर्णन किया है। मानो आज तो भगवान शास्त्रार्थ महारथी के रूप में प्रकट हुए हों कि निरुत्तरान, सबको निरुत्तर भगवान ने कर दिया। वर्णयित्वा यथा न्यायं यज्ञं यज्ञ सनातनः विस्तारेण यथा प्रयोगैर्विविधैस्तथा। किस तरह से यज्ञ का प्रयोग होता है और किस तरह से यज्ञ भगवान की आत्म संतुष्टि होती है और किस तरह से वेद विहित यज्ञों का विस्तार होता है, भगवान ने इन सब का वर्णन करके सुनाया। यह सब कुछ देखने के बाद में महाराज बलि आश्चर्य स्तंभित हो गए। पराक्रम प्रकट करने के बाद कोई अगर महारथी शूरवीर योद्धा आत्मसमर्पण करता है तो यह सामान्य बात है, लेकिन शास्त्रार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से, अपनी बौद्धिक क्षमता से परास्त करके उसे आत्मसात करके उसे अपने आगे झुका देना, यह कोई भगवान वामन से पूछे। अद्भुतम चापि मेने स विरोचन सुतो बलि। महाराज जी महाभारत जी में ही यह वर्णन है। एक ऋषि ऐसे जिनका स्वरूप बड़ा विलक्षण, 8 जगह से जिनके अंग टेढ़े, लेकिन धन्य है वह पराक्रम की, शास्त्रार्थ करने की अद्भुत कला जो मंडलाधिपति महाराज जनक को विवश कर देती है और महाराज जनक अपने मन में विचार करने लगते हैं, यह इतनी कम अवस्था वाला और इतना बड़ा विद्वान, इसका सामना कौन करेगा। महाराज जनक के सभा में पधारे हुए कहोड़ मुनि के पुत्र अष्टावक्र जो अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए आए थे, अपने माताजी के बहन, अपने माताजी के भाई के साथ में इतनी छोटी सी अवस्था, 8 जगह से अंग विकृत हुए महामुनि पहुंच गए। इनका कैसा प्रभाव था, श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा है कि कथम प्रभावः स बभूव विप्रैर तथा भूतयो निजग्राह बंदिनम अष्टावक्रः केन चासौ बभूव तत्सर्वं मे लोमश शंस तत्वम्। हे महर्षि लोमस, मैं उन ब्रह्मर्षि के प्रभाव को जानना चाहता हूँ कि जो 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन विद्या में अष्टधा प्रकृति से संपन्न इस परमात्मा के विस्तार में अपने आप की ज्ञान की जो क्षमता है वह अद्भुत रखने वाले उन ऋषि के विषय में जो मैं जानना चाहता हूँ। महर्षि उद्दालक जो कहोड़ नाम से विख्यात थे, एक शिष्य जिनका था वह नियम संयम से आचार्य की सेवा करता और उन्हीं से ही गुरु की आज्ञा के अंदर ही रह करके वह विद्याध्ययन करता। कुछ काल के बाद सुजाता गर्भवती हुई, जो उनकी गुरुमाँ थी। तस्या गर्भं समभवत्
अग्निकल्पः सोऽधीयानं पितरं चाप्युवाच सर्वारात्रिमध्ययनं करोषि नेदं पितः सम्यगिवोपवर्तत। महाराज वे अग्निकल्प गर्भ को धारण करने वाली थी। यहाँ पर कल्प कहने का मतलब अग्नि देव के समान उनकी प्रतिभा तो नहीं थी। क्यों प्रतिभा नहीं थी? क्योंकि सामान्य स्त्री में वह तेज नहीं प्रकट हो सकता जो जातवेद भगवान अग्निदेव में वह प्रतिष्ठित है। वेदान सांगान सार्व शास्त्रैरुपधीतान् धीतवानस्मि तव प्रसादात् इहैव गर्भे तेन पितर्ब्रवीमि नेतत्तत्त्वं सम्यक् गिवोपवर्तत। रात्रि भर वेदाध्ययन होता और अच्छी तरह से अपने पिताजी के उच्चारण को वह बालक जो गर्भगत था वह सुनता था। शिष्यों के बीच में बैठे हुए महर्षि कहोड़ लक्ष्य करके तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वे सुनाया करते वेदों के मंत्रों को। महाराज जी वह गर्भगत जो बालक था वह पिताजी के उच्चारण और स्वर को किस तरह से लगाना है वह भी वह बता दिया करता। क्रोध आ गया पिताजी को। संपीड्यमाना तु तदा सुजाता सावर्धमानेन श्रुतेन कुक्षौ उवाच भर्तारमिदं रहोगता प्रसाद्यहीनं वसुना धनार्थिनी। हृदय से उस बालक के लिए जो शब्द निकला वह वाग वज्र की तरह हुआ, लेकिन फिर भी वह बालक प्रकट होने से पहले अपने पिता के उस ज्ञान को चुनौती देता जो महर्षि उद्दालक ने अपने गुरुजनों से विद्या प्राप्त की थी। एक बार की बात है, महाराज जनक के दरबार में बहुत बड़ी सभा लगी, जिस सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए वरुणलोक से एक द्वारपाल आया है। वह समस्त ब्राह्मणों को आवाहित करता और शास्त्रार्थ में जो जो हार जाते थे उन्हें जल समाधि प्रदान कर दिया करता। महाराज जी उसी में महर्षि उद्दालक भी गए और वहीं पर शास्त्रार्थ में हार गए, जिसे उन्हें भी वही जल समाधि प्राप्त करनी पड़ी अपने पिता से। अपने पिता को न देख करके वह पुत्र जो 8 जगह से भंग उत्पन्न पुत्र हुआ था वह अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ का वह जो भाई था, सुजाता का जो भाई था, उसने सारी घटना बताई है। अब तो महाराज राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने के लिए ऋषि अष्टावक्र चल दिए। यद्यपि इनकी अवस्था बड़ी छोटी थी, छोटी अवस्था को देखते ही प्रश्न स्वाभाविक सब लोग कर दें, यह जान करके द्वारपाल के द्वार प्रतिहारी ने इनसे यह प्रश्न किया, हे ब्राह्मण कुमार,
यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों की अभ्यर्थना की जाती है। यहाँ बालक की कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, यत्रद्य वृद्धे सुकृत प्रवेशो युक्तं प्रविष्टं मम द्वारपाल वयं हि वृद्धाश्चरितव्रताश्च वेद प्रभावेण समन्वितश्च। जिसे आप कम अवस्था की कह रहे हैं, कम अवस्था का बता रहे हैं, हे द्वारपाल, क्या यह प्रवेश द्वार वृद्धों के लिए ही खुला रहता है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और हम वेद व्रत को आत्मसात करने वाले ब्राह्मणों के लिए क्या यह दरबार नहीं खुला है? तब तो ऐसा लगता है कि यह संपन्न शास्त्रार्थ का स्वरूप नहीं है, असंपन्न शास्त्रार्थ का स्वरूप दिखाई देता है। द्वारपाल ने कहा, हे महर्षि, उन भगवान के बृहद स्वरूप का आप उच्चारण करें जो एक ही रूप में हैं। सरस्वती मीरय वेद जुष्टा मेकाक्षराम बहुरूपां विराजं अंगात्मनं समवेक्षस्व बालं किं श्लाघ्यसे दुर्लभो वै मनीषिः। तुम वेद को प्रतिपादित एकाक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाले अनेक रूपों वाली सुंदर वाणी का उच्चारण करो और आपको बालक ही समझ करके और अपनी प्रशंसा जो करते हैं वे दुर्लभ ज्ञानी तुम्हारे ही जैसे होंगे। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, न ज्ञायते काय वृद्ध्यया, शरीर से कोई छोटा नहीं होता। विवृद्ध विवृद्धि यथाष्टशीला साल्मली संप्रवृद्धा यल्पोल्पकाय फलितो विवृद्धो यस्या फलस्तस्य न वृद्धभावः। केवल शरीर बड़ा कर लेने से कोई बड़ा नहीं समझा जाता। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर ही सारहीन होने लगती है, उसी तरह से सारहीन शरीर को बहुत लंबा चौड़ा करने से क्या फायदा। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तब द्वारपाल ने कहा, महाराज, वृद्धेभ्य एवं मति स्म बाला। हे द्वारपाल, सियाराम, द्वारपाल ने कहा, हे बालक, बड़े वृद्धों के जैसे ज्ञान को प्राप्त करने वाले समयानुसार भी वृद्ध हो जाया करते हैं, क्योंकि विद्या कालेन पच्यते, समय प्राप्त करके ही विद्या समर्जित होती है और परिपूर्ण होती है। अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाला क्षर यानी नाश तो हो जाता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वह पूर्वार्जित ज्ञान पुनः प्रकट हो जाता है। न तेन स्थिरो भवति एनास्य पालितं शिरा। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, अरे द्वारपाल, जिसका सर हिलने लगा है, जिसके सर के बाल पक गए हैं, मात्र इतने से ही कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। बालोपि यः प्रजानाति तं देवास्थ विदुरं विदुः। ज्ञान तो उसका बढ़ा चढ़ा माना जाता है जो देवगणों में भी वृद्ध माना जाता है, यानी देवताओं में भी वृद्ध माना जाता है, जिसका ज्ञान बड़ा होता है। समय अधिक हो जाए, बाल पक जाए, धन की बाढ़ आ जाए, भाई बंधु में कोई बड़ा न रह जाए,
ऋषियों ने ऐसा नियम नहीं बनाया है। हम ब्राह्मण जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाले वक्ता हैं, उन्हें ही बड़ा कहा गया है। हे द्वारपाल, राजसभा में बंदी बने हुए समस्त ब्राह्मणों से मैं मिलने आया हूं और मेरे आगमन की सूचना महाराज तक पहुंचाई जाए। द्वारपाल ने कहा, महाराज कथम यज्ञम 10 वर्षो विशेषत्वम विजानीयात विदुषाम संप्रवेश्य। अरे इन बड़े बड़े महात्माओं के बीच में आप कहाँ से जाओगे? आप अपने जाने की सीमा तो बताओ, आप कैसे जा सकते हो? महाराज जी इतना कहते कहते अष्टावक्र जी महाराज के शरीर में कंप उत्पन्न हो गया, बड़ी तेजी से गड़गड़ाने लगे। बड़ी तेजी से ललकारते हुए बंदी से श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, सोहम श्रुत्वा ब्राह्मणानां सकाशात् ब्रह्माद्वैतं कथयितुं मागतोऽस्मि वासौ बन्दिः या वदेनं समेत्य नक्षत्राणीव सविता नाशयिष्मि। जैसे भगवान सूर्य समस्त नक्षत्रों के प्रकाश को छिपा देते हैं, ऐसे ही मेरी वाणी का जो प्रकाश होगा तुम्हारे सभा में उपस्थित जितने भी ब्राह्मण हैं, मैं उनको सबको हरा दूंगा। राजा ने कहा, ये कौन इतनी देर से बातचीत कर रहा है? और महाराज जी शास्त्रार्थ का यहाँ पर बड़ा बृहद स्वरूप प्रकट होता है। व्याघ्रम शयानम प्रतिमा प्रबोधय आशी विषम शक्रिणी लेलीयान पदाहतस्येय शिरोभिहत्य नादष्टो वै मोक्षसे तन्निबोध। पकड़ लिया जाए इस बंदी को और बंदी को पकड़ करके इसको भी जल समाधि दे दी जाए। महाराज जल समाधि में हो सकता है यह बच जाए, मैं इसे नहीं चाहता हूँ, इसे मेरे सामने ही मार दिया जाए। महाराज जी बहुत विस्तार में श्री अष्टावक्र जी महाराज का यह शास्त्रार्थ प्रकट है। अंत में उस बंदी ने कहा है, हे महाराज मैं इनके सामने इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्रयोदशी तिथि रुक्ता प्रशस्ता त्रयोदशी द्वीपवती महीम च। शास्त्रार्थ करने का मतलब यह नहीं है कि जबरदस्ती अपने पक्ष को रखा जाए और प्रतिपक्षी को दबा दिया जाए। हाँ, शास्त्रार्थ का यह मतलब है उसे भी बोलने का समय दिया जाए और प्रतिपक्ष में जो पक्ष चल रहा है उसकी भी बात को उतना ही सुना जाए। अब तो शास्त्रार्थ का बड़ा विकृत स्वरूप हो गया है। एक शास्त्रार्थ गोष्ठी में एक आचार्य गए थे, उन्होंने यह बताया कि महाराज जी सब लोग एकत्रित ऐसे रहते हैं, एक दो बोलने वाले हैं और सब हल्ला मचाने वाले हैं। अब दूसरे की बात तो सुनेंगे नहीं, और जो पहला प्रतिपक्षी बोल चुका है उसका ही समर्थन हो जाएगा और उसको ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ नहीं ऐसा हुआ। श्री अष्टावक्र जी महाराज ने बंदी के द्वारा दिए गए जितने भी वक्तव्य हैं उनका प्रतिकार उनके अधिकोत्तर में अपने प्रश्न को रखा है, अपने उत्तर को रखा है। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समिधा देकर के अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें समाधिधेरि ऋचा कहा जाता है। उनकी संख्या 9 बताई गई है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि पुरुषों के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं
10-100 मिल करके जो पूरी होती हैं, जिसे सहस्त्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक ही गर्भ को धारण करती हैं। निंदक भी 10 प्रकार के होते हैं और शरीर की अवस्थाएं भी 10 होती हैं। पूजनीय पुरुष भी 10 ही प्रकार के होते हैं। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं जीवों के लिए 11 विषय हैं, उन्हें प्रकाशित करने वाले इंद्रियां भी 11 हैं। यज्ञ याग आदि में यूप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 ही हैं और देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं और इनकी संख्या भी 11 ही है। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, एक संवत्सर 12 महीने का बताया गया है। जगती नाम का जो छंद है वह भी 12 प्रकार का बताया जाता है, जो 12 अक्षरों से युक्त है। और प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का ही माना जाता है। ज्ञानी पुरुष यहाँ पर 12 आदित्यों का ही वर्णन करते हैं। फिर बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है और यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। इतना कहते कहते वह चुप हो गया। श्री अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं, त्रयोदशानि ससार केसी त्रयोदशी न्याति छंदांसि चाहो। केसी नाम का जो दानव है वह भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेदों में जो अतिशब्द विशिष्ट शब्द छंद बताए गए हैं, उनका एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न है। अर्थात अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों का है और अति सक्यरिवाद एक पाद और अक्षरों का अत्यरिष्ट का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों तथा अधिकृत का एक पद 19 अक्षरों का है। महाराज जी बस इतना कहते कहते शूद पुत्र वह शांत हो गया, मुख नीचे करके खड़ा हो गया। तस्मिस्तथा संकुले वर्तमाने स्फीते यज्ञे जनकस्योतराज्ञः अष्टावक्रम पूजयन्तोऽभ्युपेशी विप्रा सर्वे प्राञ्जलय प्रणीता। सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके उस बालक अष्टावक्र को महाराज जी प्रणाम किया है। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने इसे शास्त्रार्थ में हराया है, मैं इसकी अभी मृत्यु देखना चाहता हूँ, अभी इसको पानी में डुबा दिया जाए। वादे जित्वा सलिले मज्जताम प्राक् तानेव धर्मान् नयमद्य मद्बन्दी प्राप्नोति गृह्याप सुनिमज्जयैनम। महाराज जी चुनौती भरा जो शास्त्रार्थ है वह इस तरह का होता है। आज भगवान के दिव्य स्वरूप विग्रह भगवान की अवस्था बड़ी छोटी है, वामन भगवान है, लेकिन फिर भी इन वामन भगवान ने कुछ इसी तरह का शास्त्रार्थ दर्शन कराया है। शास्त्रार्थ का एक विकृत रूप भी है। गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य यो निर्जित्य ब्राह्मणतः जो गुरु जी को हूँ और तू कह करके उनसे शास्त्रार्थ करता है और ब्राह्मणों को वाद विवाद में हरा देता है, बार बार उन्हें कचोट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसा जो शास्त्रार्थी है धर्मशास्त्र ने उन्हें कहा है कि श्मशान जायते वृक्षः गृद्ध कंकादि सेविनः। वह श्मशान में जाकर के वृक्ष बन जाता है और मांस भोजी जो कंक और गृद्ध कौआ श्रृगाल आदि हैं वे सब उसका सेवन करते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने तो अपने वाणी से उन ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया।
रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार सबको अपने वश में करके रखते हैं। देखत रूप चराचर मोहा, करतल बाण धनुष अति सोहा। रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार समस्त ऋषियों को, ब्राह्मणों को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेते हैं। सत्यान लोकान जयति, सत्यान लोकान जयति, गुरून् शुश्रून् शुश्रूषुषानपि। सत्य से भगवान ने समस्त अयोध्या वासियों को अपने वश में कर लिया है और गुरुजनों को, ब्राह्मणों को अपनी सेवा शुश्रूषा से अपने वश में कर लिया है। कुछ इसी तरह का दृश्य यहाँ भी प्रकट हुआ है। ततो निरुत्तरान् दृष्ट्वा सोपाध्यायान् ऋषिश्चतान् अवृद्धेनापि वृद्धास्तान् वामनेन मौजसा अद्भुतम चापि मेने च। जो इतना सब कुछ कर सकता है वह अपने वाणी के द्वारा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण की वाणी क्षत्रिय का शस्त्र, वैश्य का धन और शूद्र का सेवा अस्त्र कहा गया है शास्त्रों में। श्री सीतारामचंद्र भगवान।